कोई छोटा दुकानदार कालाबाजारी नहीं करता है। करता कौन है? बड़े बड़े दुकानदार जो डायरेक्ट नेपाल सप्लाई ट्रक के ट्रक घुसा देते हैं, उन पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कि जिस दुकान को सील कर दिया जाता है महाराज, उसके नाम से फिर आवंटन क्यों? किस लॉ में यह लिखा गया है? मैं चेतावनी देता हूं यहां से लेकर के प्रदेश तक के तमाम अधिकारियों को, संबंधित पदाधिकारियों को, कि हमारी मांग अगर स्पष्टता पूर्वक सुनवाई नहीं होती है तो पूरा जिला में हम किसान हल चलाकर अपना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। किसान अन्नदाता किसान के खाद को अवैध तरीके से नेपाल बॉर्डर टपा करके बेचने का काम किया है, तो ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों के बीच खाद को लेकर के जिस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, तो वही आपको बता दें कि खाद की किल्लत को लेकर के एवं खाद की कालाबाजारी को लेकर के लगातार आक्रोश देखने को मिल रही है। यहाँ हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये आक्रोश क्यों, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान लगातार जिला में हलकान है। पारंपरिक खेती से लोग कट रहे हैं। पहली बार हो रहा है? पहली बार नहीं है, इस बार हो रहा है। किसान हलकान है, कार्रवाई पहली बार हो रही है, जिससे पदाधिकारी की हलकान है। पदाधिकारी चिंतित हो गए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी यह नहीं सोचते हैं कि किसानों का खेती-बाड़ी कैसे होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस दुकान को सील कर दिया जाता है महाराज, उसके नाम से फिर आवंटन क्यों? किस लॉ में यह लिखा गया है? मैं चेतावनी देता हूं यहां से लेकर के प्रदेश तक के तमाम अधिकारियों को, संबंधित पदाधिकारियों को, कि हमारी मांग अगर स्पष्टता पूर्वक सुनवाई नहीं होती है तो पूरा जिला में हम किसान हल चलाकर अपना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आखिर ये मामला जो आक्रोश के रूप में खाद की किल्लत को लेकर के, खाद की कालाबाजारी को लेकर के कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो कौन लोग हैं जो उनके समर्थन में आ रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचारी लोग हैं, यह उनके तथाकथित जो कालाबाजारी हैं, तथाकथित जो माफिया हैं, जिनका जो सिंडिकेट है वो बोलता है। अब देखिए, एक थप्पड़ में 50,000 का चश्मा टूट जाता है। अगर उन पर सीबीआई ईडी की रेड होती है तो उनका न जाने पेंट और क्या टी शर्ट सब निकल के आएगा। मैं मांग करता हूं कि उनके कॉल डिटेल का जांच हो, उनकी अवैध संपत्तियों पर ईडी रेड करे और भ्रष्ट अधिकारी को जल्द से जल्द मधुबनी जिला से तबादला कर उनको बर्खास्त करने का। क्या मांग करते हैं? हम लोग का सिर्फ और सिर्फ मांग है कि जो भ्रष्ट कृषि पदाधिकारी हैं उनकी बर्खास्तगी हो, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं लगातार परेशान हैं। खाद माफिया जो है उनका बल्ले बल्ले है। आज तक किसी भी खाद व्यापारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पहली बार जब कार्रवाई हुआ है तो हर एक विभाग उनके जैसे लगता है सांप सूंघ गया उनको, वैसे ही हर एक लोग जाके धरना बैठ गए हैं। कैसे किसानों के खेतों तक खाद पहुँचेगी? खाद तो तब पहुँचेगी ना जब सही दामों में किसान के दुकानदार तक खाद पहुँचेगी। जो भी खाद है वही दुकानदार जो आपके ही गांव के हैं, वही दुकानदार जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो फिर तीसरा कोई आदमी आएगा तो क्या लगता है कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं वो साफ हो जाएगा? देखिए, हम कोई छोटे दुकानदारों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। कोई छोटा दुकानदार कालाबाजारी नहीं करता है। करता कौन है? बड़े बड़े दुकानदार जो डायरेक्ट नेपाल सप्लाई ट्रक के ट्रक घुसा देते हैं, उन पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जिला में उन्हीं लोगों पे कार्रवाई हुआ है, किसी छोटे दुकानदारों पे कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग छोटे दुकानदार के साथ हैं, माफियाओं के खिलाफ हैं। आखिर आप लोग लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ मामला हल होते हुए दिख रहा है? मामला तो हल होते हुए दिख रहा है कि प्रदेश तक हमारी आवाज पहुंच चुकी है। अब वहाँ तरफा आवाज उठ रही है, एक तरफ सपोर्ट में, एक तरफ प्रोटेस्ट में। हम लोग तो किसान का बेटा है, किसान के हक के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग काला बाजारों के पैदाइश बेटा है, माने उनके उपज है। काला धन का कुछ हिस्सा उनके पॉकेट में जाता है बेचारे के, इसलिए लड़ रहे हैं वो, और कोई खास बात नहीं है। मांग क्या है? मांग एक ही है, एक ही मांग, एक ही मांग, एक ही नारा, भ्रष्ट कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त करे, बस होगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा देश जय जवान और जय किसान पे चलता है। जब भी किसान और जवान पे आंच या शोषण होगा, हम युवा और प्रबुद्ध लोग सड़क पे आएंगे। देखिए, मोदी जी का सीधा सा कहना है कि भ्रष्ट लोग को इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो भ्रष्टाचार है जो अपने चरम पे है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस कृषि प्रधान देश में जो किसान है, खाद में दिक्कत हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, तो इसके खिलाफ हम लोग उतरे हैं रोड पे। और जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी है उनको बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मधुबनी जिला या देश हमारा विश्व गुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान। मांग क्या है? हमारा मांग है कि जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी है उनको बर्खास्त होना चाहिए और किसान को सही रेट पे खाद मिलना चाहिए। चोर कोतवाल को डांट रहा है तो इस स्थिति में किसान और नौजवान कैसे बैठा रहेगा घर में? जब चोर पकड़ा गया और उसकी चोरी साबित हुई, उसके बाद भी ये लोग जाकर के धरना पर बैठ गए हैं।
तो हम लोग का मांग ये है, कौन है वो जो धरना पर बैठ रहे हैं? ये जो कृषि पदाधिकारी है और कृषि पदाधिकारी के कृषि जो कर्मचारी लोग हैं, ये लोग अपना काम धाम को छोड़कर जो धरना पर बैठे हुए हैं, हम लोगों का ये मांग है कि उन लोग को के ऊपर उल्टे कार्रवाई होनी चाहिए, चूंकि उन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। मांग क्या आप लोग का? हम लोग का है मांग, जो भ्रष्ट कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए और अच्छे पदाधिकारी जो चोर को पकड़ते हैं उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, ये हम लोग का मुख्य मांग है। इस प्रकार से खादों की कालाबाजारी हो रही है, जिस प्रकार से मधुबनी में खाद की किल्लत को लेकर के आक्रोश बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई की मांग की जा रही है वो कार्रवाई कब तक होती है? कार्रवाई नहीं होने के कारण ये आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये मांग किस प्रकार से कितना जायज है वो आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे। साथ में आज का ये कार्यक्रम हमने जो दिखाए हैं, इस कार्यक्रम को लेकर के आप लोग की क्या अभिप्राय है जरूर कमेंट करके बताइए।